हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अर्थात जहाँ पर मानवीय क्रियाकलापों और भावों को दिखाया जाता है, अर्थात जहाँ प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय भावों को आरोपित होते दिखाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। प्राकृतिक उपादान कौन सी हैं? जैसे बादल है, आसमान है, पेड़ हैं, हवा है, वृक्ष आदि आदि, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक उपादान हैं। और जब इन्हें मनुष्य की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है, हंसना, बोलना, रोना और जो भी मनुष्य के हाव भाव हैं, जब वो इन पर आरोपित किए जाते हैं तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो आइए अब देखते हैं कुछ उदाहरण। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। तो यहाँ पर बच्चों वनस्पतियों को जो है मनुष्य की भांति अलसाते हुए और मुख धोते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? मानवीकरण अलंकार। दूसरा देखिए उदाहरण। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। हंसना और मुस्काना ये किसकी क्रियाएं हैं? मनुष्य की। और फूल और कलियाँ क्या हैं? प्राकृतिक उपादान। लेकिन यहाँ पर फूल और कलियों को मनुष्य की तरह हंसते मुस्कुराते दिखाया है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। आगे देखिए। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। यहाँ पर लहरों को नाचते हुए गाते हुए दिखाया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? मानवीकरण, क्योंकि लहरें एक प्राकृतिक उपादान है। नेक्स्ट देखिए। उषा सुनहरी तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा काल को कहा गया है कि वो सुनहले तीर बरसाती है। तीर कौन चलाता है? मनुष्य चलाता है, ठीक है। अब मनुष्य की तीर बरसाने की क्रिया को यहाँ पर किस पर आरोपित किया गया है? उषा काल पर, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, ठीक। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। तो वृक्षों की पंक्तियाँ जो हैं चुपचाप खड़ी थी, जैसे वो किसी निजी बात को सुन रही हों, ठीक। जैसे कोई व्यक्ति चुपचाप खड़े होकर कुछ सुनता है ना, ऐसे वृक्षों की पंक्तियाँ खड़ी हुई थी। तो वृक्षों की पंक्तियों को यहाँ मनुष्य की भांति चुपचाप खड़े हुए और निजी बात सुनते दिखाया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला देखिए। संध्या घनमाला की ओढ़े रंग बिरंगी छींट। जो संध्या अर्थात शाम का समय जो है वो घनमाला ओढ़े हुए है, तो ये माला वगैरह पहनना किसका कार्य है? मनुष्य का। और यहाँ संध्या काल को घनमाला ओढ़े दिखाया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अच्छा, अब आइए देखिए एक और उदाहरण देखते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बंठन के संवर के कौन तैयार होता है? मनुष्य। मेघों को यहाँ पर बंठन के संवरते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार। इस तरह बच्चों मैंने आपको ये कई उदाहरण देकर मानवीकरण अलंकार को समझाया है, और मैं समझती हूँ कि इस तरीके से विभिन्न प्राकृतिक उपादानों में मानवीय क्रियाओं को घटित होते हुए आपने समझ लिया होगा, और अब आप आसानी से मानवीकरण अलंकार को पहचान सकती हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, मैं उसके शीघ्र आपको जवाब दूंगी। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।